हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनिमे EXP चैनल में बैटल टू द हेवेंस सीजन 1 की एपिसोड 3 की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बिना देर किए चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शॉन लूसी को मारकर वहां से चला जाता है। तभी उसी वक्त शॉन और जी जूनियर आमने सामने होता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। जी जूनियर अपने एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए शॉन से पूछने लगती है कि तुम कौन हो। असल में शॉन ने अभी हुडी पहन रखी थी, इस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वैसे जी जूनियर थोड़ी गुस्से में थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके सामने शॉन है और इसलिए अभी वह शॉन पर हमला भी कर सकती थी। लेकिन तभी शॉन कहता है कि वह असल में शॉन का टीचर है। ये सुनकर जी जूनियर तुरंत ही अपनी एनर्जी को शांत करती है और इस तरह से बिहेव करने के लिए माफी मांगती है। साथ ही वो शॉन को मास्टर समझकर उससे कह रही थी कि वो शॉन को ये बात बताए कि लूसी को उसने मारा है। अब इस पर शॉन हाँ कर देता है। वैसे अब जी जूनियर उन्हें शॉन को सिखाने के लिए थैंक्स कहती है और वहां से चली जाती है। अभी शॉन उसे जाता हुआ देख रहा था, जो चीज देखकर यालाव समझ जाते हैं कि शॉन जी जूनियर को लाइक करता है। वो कहते हैं कि तुम्हें इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना बाद में तुम्हें अपनी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होगी। अब इस बात पर शॉन कहता है कि ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। वैसे अब अगले सीन में वहाँ जियाली फैमिली को पता चल चुका था कि लूसी मारा जा चुका है। ये बहुत शॉक करने वाली न्यूज थी। हालांकि उन्हें उसके मरने का इतना ज्यादा दुख भी नहीं था, पर अब उनका बिजनेस फिर से पहले की तरह रुक जाएगा। बस इस वजह से वह अभी सभी गुस्से में थे। उनका शक सबसे पहले शॉन पर ही जाता है क्योंकि जियाओ फैमिली के अलावा ये काम और कोई नहीं करेगा, क्योंकि लूसी के होने से और किसी का कोई नुकसान नहीं था। अब जियाली फैमिली के लीडर फैसला करते हैं कि वो जियाओ फैमिली से बदला लेंगे। जिसके बाद अगले सीन में अब हम वहाँ शॉन को देखते हैं, जो कि अभी एक पिल खाकर कल्टीवेशन कर रहा था और यालाव उससे कह रहे थे कि अगर उसने कल्टीवेशन रोके तो इससे उसका लेवल बहुत स्लो बढ़ेगा, जबकि इस पिल से अगर अभी वो कल्टीवेशन जारी रखता है तो बहुत जल्दी वो दाव स्टेज पर भी पहुंच सकता है। तो अब शॉन कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, पर अब उसी समय दूसरी तरफ जियाली फैमिली का वो लीडर वहाँ शॉन के घर पर पहुंच चुका था। वहाँ पर आने के बाद वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस वजह से शॉन के फादर वहां पर आते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो लीडर गुस्से से कहता है कि ये बात तुम अपने बेटे से पूछो। हमने सुना है कि वह पहले से थोड़ा ताकतवर बन चुका है, लेकिन उसे बताओ कि ताकतवर बनने का यह मतलब नहीं कि वो जो मर्जी आए वो करेगा। उसने हमारे पिल मेकर को मार दिया है और इसी चीज का बदला लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। वह कहता है तुम हमें सीधी तरह बताओ, नहीं तो हम खुद ढूंढ लेंगे। अभी शॉन के फादर इस चीज का कोई जवाब नहीं देते, जिसकी वजह से उनमें सीधे लड़ाई शुरू हो जाती है। साथ ही अभी बाकी वह गार्ड्स भी लड़ रहे थे। वैसे अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्हीं की फैमिली के कुछ लड़के वहां जंगल की तरफ चले गए थे शॉन को ढूंढने के लिए। शॉन जो कि अभी वहां कल्टीवेशन कर रहा है। वैसे अभी उसे बहुत कम टाइम बचा था दाव पसंद बनने के लिए। उसे सिर्फ लेवल 10 पर पहुंचना है और वह बिल्कुल पहुंचने ही वाला है। पर इतने में ही वह लड़के वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ उनके साथ लियो भी था। अब यहाँ वो शॉन से कहते हैं कि तुम्हें कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए, इससे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आज तुम और तुम्हारा फादर दोनों ही मारे जाने वाले हैं। अब ये सुनकर शॉन थोड़ा सा हैरान था। हालांकि वो लड़के उस पर हमला करने लगे थे, जिस वजह से शॉन को कल्टीवेशन रोककर यालाव उन सभी को वहां से दूर फेंकना पड़ता है। वैसे शॉन को उनकी बातों पर भरोसा था, इस वजह से वह तुरंत ही घर की तरफ जाने लगा था अपने फादर की मदद करने के लिए। लेकिन यालाव उसे रोककर कहते हैं कि क्या तुम भूल गए, मैंने कहा था कि अगर तुमने कल्टीवेशन रोके तो इससे तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत टाइम के लिए स्लो हो जाएगी। इस पर शॉन कहता है कि मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी फादर वहाँ खतरे में है, इसलिए मुझे उनकी मदद के लिए तो जाना ही पड़ेगा। इस पर यालाव उसे समझा रहे थे कि देखो, पावर सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आज तुमने गलत फैसला लिया तो इससे तुम्हारी पावर बढ़ना रुक सकती है और फिर तुम फ्यूचर में भी इसी तरह से कमजोर रह जाओगे। इस पर शॉन कहता है कि ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, अगर मेरे फादर ही ना रहे तो इस पावर का मैं क्या करूंगा। लेकिन यालाव अभी भी नहीं मान रहे थे। वो उसे फिर से समझाते हैं, जिस पर शॉन कहता है कि आप नहीं समझ सकते क्योंकि आपकी तो कोई फैमिली ही नहीं है। हालांकि शॉन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो अगले ही पल सॉरी भी कहता है। वो बोलता है कि मैं नहीं समझ सकता कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन आपको मेरी कंडीशन समझनी चाहिए। अब जब वह जा रहा था तब यालाव उससे कहता है कि जब उसे धोखा मिलेगा तब वह समझेगा कि इस सब का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन शॉन तुरंत ही उस अंगूठी को निकाल कर रख देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी शॉन के फादर की हालत सच में बहुत खराब थी, क्योंकि वह दूसरा लीडर उन पर भारी पड़ रहा था। शॉन के फादर की हालत इतनी खराब थी कि अब वो मारे जाने वाले थे। लेकिन सही समय पर शॉन लियाओ को वहां पर बंदी बनाकर ले आता है।
वो कहता है कि अगर तुमने अटैक नहीं रोका तो आज तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। लेकिन सामने उस लीडर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लियाओ से कहता है कि माफ करना, लेकिन आज तुम्हें शहीद होना होगा। इतना कहते हुए वह हमला कर देता है। अब शॉन को कुछ समझ नहीं आता, पर वह तुरंत ही अपने फादर को वहां से लेकर हट जाता है। इससे उन दोनों की जान तो बच गई थी, लेकिन शॉन के फादर को बहुत ज्यादा चोट आई थी। वैसे अभी शॉन की भी हालत खराब थी, पर उसी समय वहां पर यालाव आ जाते हैं, जो कि तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर आकर उसे अपनी पावर देते हैं। अब शॉन ने तभी वह हुडी पहन ली थी, जिस वजह से उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। अभी शोयान के फादर तो अटैक की वजह से बेहोश हो चुके थे, पर अब शॉन आगे बढ़कर उस दूसरे लीडर पर हमला करते जा रहा था। शॉन उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है और शॉन उसी जगह कल्टीवेशन करना शुरू करता है। वैसे उसकी कल्टीवेशन बीच में ना रुक जाए, इसलिए तुरंत ही यालाव ने वहां एक बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिसमें वो शॉन से कल्टीवेशन करने को कहते हैं। जब शॉन कल्टीवेशन करता है तो शॉन पर उस दूसरे लीडर लगातार हमला कर रहा होता है। दूसरे लीडर जब उस बैरियर को तोड़ देता है तो शॉन के हुडी से चेहरा दिख जाता है। उसका लेवल बढ़ चुका था और अब वह दाव स्टेज पर पहुंच चुका था। वहां सामने अभी उस दूसरे लीडर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब शॉन हुडी उतारते हुए उस पर हमला करना शुरू करता है और उसे बहुत ही जल्दी हरा भी देता है। इसके बाद वह अपने फादर के पास आता है और जब उन्हें होश आता है तो वह हैरान थे, क्योंकि जियाली फैमिली का लीडर हार चुका था। अब शॉन बताता है कि इसमें उसके मास्टर ने उसकी मदद की है। वैसे अभी कोई भी शॉन के मास्टर को मतलब यालाव को तो नहीं देख पाता, लेकिन वह उनकी आवाज सुन पा रहे थे, इस वजह से वह उन्हें थैंक्स कहते हैं। साथ ही यहाँ पर यालाव शॉन के फादर से परमिशन भी ले लेते हैं शॉन को एडवांस ट्रेनिंग कराने के लिए, जिस पर शॉन के फादर ने तुरंत ही हाँ कर दी थी। अब दूसरी तरफ हम वहां जी जूनियर को देखते हैं, जो कि अभी इसी तरफ देख रही थी। वो खुश थी कि शॉन और उसके फादर ठीक है, पर अब तभी वहां पर शैडो मास्टर आता है। वह कहता है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। आपको पता है ना, गू क्लान किसी भी छोटे क्लान की लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करता। इस पर जी जूनियर कहती है कि तुम शुक्र मनाओ कि शॉन अभी सेफ है, वरना मैं पूरी जियाली फैमिली को ही खत्म कर देती। वैसे गू क्लान असल में बहुत पावरफुल क्लान है। शुरू में हमने जिस यान रान को देखा था, गू क्लान उसके क्लान से भी ज्यादा ताकतवर है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शॉन और उसके मास्टर यालाव अकेले बैठे थे। जब शॉन उनसे पूछता है कि आखिर आपने मुझे स्टूडेंट क्यों चुना और आप मुझे ताकतवर क्यों बनाना चाहते हो, इस पर यालाव कहते हैं कि तुम्हारी सोल बहुत प्योर है और तुम दिल के भी अच्छे हो, साथ ही साथ तुम्हारे अंदर ताकतवर बनने की भी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग बनो, क्योंकि मेरी बॉडी को फिर से पाने के लिए एक ताकतवर कल्टीवेटर की जरूरत है। हालांकि उसके लिए एक अलग बात होता है, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम उस पद को चुनो। वैसे अभी वो जिस बात की बात कर रहे थे वो फैन स्किल के अंदर आती है, और फैन स्किल्स को सीखना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका रास्ता अलग है। इसी वजह से वह नहीं चाहते थे कि वह शॉन को फोर्स करें। अब वो शॉन के सामने दो स्क्रोल रखते हैं, एक फायर एट्रीब्यूट का और एक फैन स्किल का। शॉन इनमें से सिर्फ एक ही चुन सकता है, लेकिन शॉकिंगली शॉन फैन स्किल के स्क्रोल को ही उठाता है। और अब यालाव बताते हैं कि अगर उसने सच में फैन स्किल को अच्छी तरह से सीख लिया तो इस कॉन्टिनेंट पर कोई नहीं है जो उसे हरा पाए। और फिर सिन शिफ्ट होता है और हमें 1 महीने के बाद का सिन दिखाया जाता है। जी जूनियर और शॉन चलते हुए कुछ बातें कर रहे हैं, जिसमें शॉन कहता है 3 इयर्स अग्रीमेंट जल्द ही आ रहा है। जियानन अकेडमी नालन यान रान को हराने में मेरी मदद नहीं कर सकती, इसलिए अब मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। जिस पर जी जूनियर कहती हैं, सच कहूँ तो अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मेरे पास नालन यान रान को हराने में तुम्हारी मदद करने के तरीके हैं। जिस पर शॉन जी जूनियर को गले लगाते हुए कहता है, मुझे पहले से ही स्ट्रॉन्ग बनने का एक तरीका मिल गया है। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं आपके पास जियानन अकेडमी आऊंगा, मेरा इंतजार करना। और फिर तभी शॉन के फादर भी आ जाते हैं और शॉन से कहते हैं, तुम्हारी तैयारी कैसी है? शॉन कहता है, मास्टर काफी समय से शहर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं जाने वाला हूँ। फिर शॉन के फादर शॉन से कहते हैं कि एक सच्चे आदमी को बाहर जाना चाहिए और तलाशना चाहिए। अपने मास्टर को सुनना याद रखो। अगर तुम्हारा पास मौका है तो रॉक डेजर्ट सिटी की यात्रा करो। तुम्हारा बड़ा भाई और दूसरा भाई वहाँ नाम कमा रहे हैं। और फिर शॉन के फादर 3 इयर्स अग्रीमेंट की बात करता है, जिस पर शॉन कहता है, कुछ चीजों को डाला नहीं जा सकता, एक आदमी को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। फिर मैं अब विदा लेता हूँ कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर रास्ते में चलते हुए मास्टर से हमें आगे क्या करना चाहिए कहकर पूछता है, जिस पर मास्टर कहते हैं कि चलो हेवनली फ्लेम की खोज करें और फ्लेम मंत्र का विकास करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये बैटल टू द हेवंस की सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट सीजन का एक्सप्लेनेशन भी जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। अगर आप बैटल टू द हेवंस की वीडियो पहली बार देख रहे हो
और शुरू से देखना चाहते हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, आपको मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।